अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम फ़ी मक़ामिन आख़िर मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अला हालि मुहम्मदिन व अला क़ालि मुहम्मदिन व अला जमालि मुहम्मदिन व अला कमालि मुहम्मदिन व अला आयालि मुहम्मदिन व अला नवालि मुहम्मदिन व अला विसालि मुहम्मदिन व अला बिलालि मुहम्मदिन व अला इक़बालि मुहम्मदिन व अला इस्तिक़बालि मुहम्मदिन वाला नक़ल वस्ल असल मुहम्मदिन वाला बयान क़ुरान फ़ुरक़ान एहसान मुहम्मदिन वाला रोज़त क़ब्र जिदार मुहम्मदिन वाला हुनैन बद्र मुहम्मदिन वाला ज़ुहर असर फ़ज्र मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक मोहब्बत के साथ इस यकीन के साथ पढ़ लीजिए कि हुजूर हमारा दरूद व सलाम खुद समाअत फरमा रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अब आप जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर हो सके तो थोड़ा थोड़ा आगे आगे उठ के आ जाए। अल्लाह आपको बरकत दे। थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ ले आए। एक महफिल को गुलदस्ते का रंग देने की कोशिश करें। जो बंदा उठ के आगे आया, अल्लाह ताला उसको एक एक कदम पर नेकियां अता फरमाए। और जो बंदा जिद्दी नहीं है वो उठ के आगे आ जाए। जो जिद्दी नहीं है, जिद्दी है तो वो वहीं बैठा रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश रखे। एक बार दूसरी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हम्दुस्सलात के बाद वाजिबुल एहतराम
स्टेज की ज़ेब ज़ीनत, खूबसूरत खुशगुलू सनाखा, हुफ़ाज़ किराम, खुर्राए किराम, उलमाए किराम, सामीन जी एहतशाम, अज़ीज़ इज़्ज़त माब ख़वातीन और तमाम शुरकाए महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले इलाका ने मोहतरम मोहम्मद इरफान साहब और अब्दुल लतीफ़ साहब और इनके तमाम दोस्तों ने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और रात काफ़ी बीत गई है। खासी देर से आप हज़रात नात खानी समात फरमा रहे हैं। इंतहाई इख्तिसार के साथ मैं चंद गुजारिशात अकीदे ख़त्म नबुव्वत के हवाले से, जो कि हमारा ईमान है, इस हवाले से बस चंद गुजारिशात पेश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अपनी बेदारी का सबूत देते हुए एक बार ज़रा सुबहान अल्लाह कह के दिखाएं। अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिलाएं, ज़रा कहें सुबहान अल्लाह। जो चंद लोग रह गए हैं वो भी अपना हिस्सा शामिल कर लें, सुबहान अल्लाह। इस वक्त खासा मुश्किल है गुफ्तगू करना, लेकिन चूंकि इन बच्चों ने सारा दिन मेहनत की है और कई दिन से मेहनत की है, इसलिए कुछ न कुछ अर्ज किया जाएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका जो आपके सामने तिलावत की गई, तीसरे पारे से और 22वें पारे से फरमाया कि मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया कि ये मर्दों में से किसी के बाप नहीं? आपकी तवज्जो बहुत जरूरी है, तवज्जो से समाअत कीजिएगा। हालांकि हुजूर के 3 बेटे भी पैदा हुए। आवाज आ रही है? हुजूर के 3 बेटे भी पैदा हुए, हजरत इब्राहीम, हजरत कासिम, हजरत तय्यब। और कुरान कह रहा है कि मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, और 3 बेटे भी हैं। आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच गई है तो मुझे थोड़ा सा इशारा करके बता दें। क्योंकि थोड़ा सा फासला है स्टेज के और हमारे बीच में, ज्यादा नहीं कोटरी और हैदराबाद जितना, लेकिन इस फासले को आप मिटा कर कहें जरा सुभान अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से। अब यहां मैंने आपके ऐवान में एक सवाल डाला है कि कुरान कह रहा है कि मर्दों में से किसी के बाप नहीं और हुजूर के 3 बेटे भी हैं। है ना सवाल? कुरान की आयत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं। कुतुब हदीस और सीरत की किताबें बता रही हैं कि हुजूर के 3 बेटे हुए,
तो फिर हदीस और कुरान मुखालिफ क्यों? अब यहां आपके पास शायद कोई जवाब न हो, और यही आके आप लोग छटपटा जाते हैं, आपको लोग गुमराह कर देते हैं। बच्चा बैठा हुआ था छोटा, इसको बुलाना इसको, वो छोटा बच्चा। इधर द्रुदी पाक मसले को ले आए, आसान करके अर्ज करना चाहता हूं। इधर बैठिए, क्या नाम है? अब्दुल्ला। महफिल के ऐवान में कोई बंदा कहता है कुरान की आयत का तर्जमा याद रहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके बाप नहीं? जिसने आवाज लगाई अल्लाह उसकी आवाज को सदा सलामत रखे। किसके? मर्दों के। जरा मिलके बोलिए, मर्दों के। शाबाश। पता चले ना कि यार गुफ्तगू ये नात खां बेचारे वो मेरे ख्याल से कहां से आए थे, शहदादपुर से, वो तो ऐसे तरावी पढ़ा के चले गए। सुभान अल्लाह। जरा ऊंची आवाज से बोलो, हौसला। किसके बाप? इस नुक्ते को समझिएगा। मजलिस के ऐवान में कोई बंदा कहता है कि स्टेज से किसी मर्द को भेजिएगा। सरफराज साहब, काबिल तवज्जो नुक्ता है ये, समझा करें। स्टेज से कोई मर्द भेजिए, या तवज्जो है आपकी? ऐसे में हम इसको भेज देते हैं। है मर्द, क्या है सरफराज भाई? बच्चा। कुरान ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद बच्चों के बाप नहीं। जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें। रिजाल का लफ्ज मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, बच्चे के लिए तिफल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नुक्ता समझ गए आप? फिर भी इतना ढीला, सुभान अल्लाह। तो ये मर्द नहीं है इस वक्त। क्या है बोलिए? ये बच्चा है। तो कुरान ने मर्दों में से किसी के बाप नहीं, यानी कि हुजूर का सारे तीनों बच्चे बचपन में ही दुनिया से पर्दा फरमा गए। लिहाजा कुरान की बात भी दुरुस्त हो गई और हुजूर के 3 बेटे भी हुए। समझ गए ये बात? अब बेटे तुमने जहां भी जाने चले जाओ। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। एक नुक्ता और अर्ज करना चाहता हूं, फिर इमरान भाई आपकी ज़हमत तमाम। इंतजामिया ने बड़ा वसी वक्त दिया है, उसकी वजह यह भी है कि डेट तो खत्म हो गई हमारी। आप कहने लगे जितनी मर्जी तकरीर करो, डेट तो थी 8 जून, अब 9 लग गई। ना आप पाबंद ना हम पाबंद, सुभान अल्लाह। जरा देखिए कि बच्चों वाले बैठे हो, औलाद का गम कितना होता है। खत्म नबुव्वत का मसला कितना जरूरी है, जरा गौर कीजिएगा। खत्म नबुव्वत का मसला किसी का बेटा इंतकाल कर जाए वो कितना दुखी होता है यार। औलाद के गम बूढ़ा कर देते हैं माँ बाप को। लेकिन खत्म नबुव्वत का मसला देखिए,
हुजूर के तीनों बच्चे यके बाद दीगरे दुनिया से चले गए। शीर खारगी में दूध पीती उम्र में चले गए। नस्ले हुजूर की बेटी से चली। बेटे क्यों ले लिए? यहां जिसके बेटों का इंतकाल हो रहा हो यके बाद दीगरे बचपन में या हमल जाया हो जाता हो, वो किसी पीरो मुर्शिद से दुआ करवाता है, अल्लाह उसके बच्चों को उम्र दराज अता फरमा देता है। क्या हुजूर दुआ मांगते तो बच्चों की उम्र दराज ना होती? लेकिन तीनों बच्चे बचपन से ही दुनिया से चले गए। वजह सिर्फ वजह आपके सामने गोश गुजार करता हूँ, फिर मुझे इजाजत दे दीजिए, क्योंकि 3 मोस्ट सीनियर कराची से भी मेहमान आए और ये सना खान हजरात, इमरान भाई भी, सरफराज भाई भी, और भी कोई पीछे दोस्त बैठा होगा, तो मैं बिल्कुल भी इसमें रुकावट नहीं बनना चाहता हूँ। बस इस नुक्ते को समाप्त कीजिए। 2 बातें अगर आपकी समझ आ गई तो मैं समझता हूँ कि आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी, और मेरे पल्ले है ही इतना कुछ, इससे ज्यादा है ही कुछ नहीं। इसको जरा गौर से सुनिएगा। अगर वो बच्चे, खत्म नबूवत का मसला कितना जरूरी है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ये मसला कितना जरूरी है। नौजवानों सुनो गौर से। अगर हुजूर के बेटे इब्राहिम कासिम दीगर परवान चढ़ते, नबूवत हुजूर पे खत्म हो गई, तो लोगों ने कहना था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, जाग रहे हैं आप? सुभान अल्लाह कह के बताएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उस सिलसिले से लेकर हजरत ईसा तक कई अंबिया तशरीफ लाए। जैसे हजरत आदम के बेटे हजरत शीश भी नबी हुए, और हजरत जनाब इब्राहिम के बेटे कौन? बोलिए ना, बोलिए, सारे बोलिए जरा। हजरत इस्माइल भी क्या हुए? बोलिए, बोलिए ना, नबी। हजरत इसहाक भी नबी हुए। हजरत जकरिया के बेटे जनाब हजरत यहया भी क्या हुए? नबी। हजरत इसहाक के बेटे जनाब हजरत याकूब भी। बोलते जाए ना, आप बोलेंगे तो मसला समझ आएगा। हजरत याकूब के बेटे जनाब हजरत यूसुफ भी क्या बने? नबी बने। अल्लाह ने कई अंबिया के बेटों को ताज नबुव्वत अता फरमाया, नबुव्वत का ताज अता फरमाया। खत्म नबुव्वत का मसला कितना जरूरी है, गौर कीजिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, नबुव्वत खत्म नहीं हुई, इसलिए बेटा जवान हुआ तो बेटे को भी नबी बना दिया। हजरत जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर नबुव्वत खत्म नहीं हुई तो जनाबे इब्राहिम के बेटे इस्माइल और इसहाक जवान हुए तो अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमा दी। इसहाक के बेटे जनाबे हजरत याकूब जवान हुए तो अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमा दी। याकूब के बेटे जनाब यूसुफ जवान हुए तो अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमा दी। जनाब हजरत ज़करिया के बेटे जनाब हजरत यहया जवान हुए तो अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमा दी। यूं ये सिलसिले नबुव्वत मौरूसी सिलसिले में नहीं, यानी बाप को मिला तो बेटे को भी मिला, बाप को मिला बेटे को मिला। क्यों? इसलिए कि नबुव्वत खत्म नहीं हुई थी। जब हुजूर पे आके नबुव्वत खत्म हो गई और हुजूर के बेटे परवान क्यों नहीं चढ़े, वजह यह थी कि लोग ये कहते कि ये बच्चे जवान हो गए, महबूब तुम्हारा मकाम तो बहुत बुलंद वाला है, तुम तो बहुत बुलंद वाला हो, तुम तो महबूब खुदा है, सब नबी खुदा है, तुम महबूब खुदा हो। तो कैसे महबूब खुदा हो? उनके बेटों को नबी बनाया, तुम्हारे बेटों को नबी नहीं बनाया। तो ये गम देना तो मेरे रब ने गवारा कर लिया कि बच्चों को अपने पास बुला लो, लेकिन ताजे नबुव्वत हुजूर के बाद किसी और के सर गवारा नहीं।
ताजे नबुव्वत किसी और के सर पे अल्लाह ने भी रखना गवारा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि ए मोहम्मद, हमने तुम पे नबुव्वत खत्म कर दी है, तुम्हारे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तुम्हारे बेटों को भी बचपन में इसलिए बुला लिया कि बाद में कोई ताना न दे कि तेरे बेटे को नबी नहीं बनाया। नबी हमने तुझे ही बनाया और बाद में लोगों, ये है खत्म नबुव्वत का मसला। जब अल्लाह ने महबूब को गम दे दिए, ताजे नबुव्वत सलामत रखा, अब कौन बन सकता है? दुआ करें अल्लाह ताला इसी अकीदे पे मर मिटना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इसी अकीदे पे हमें कायम रखे। और ये अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए। आखिरी लफ्ज सुनिए, ये अकीदा इतना मजबूत होना चाहिए। हाथ उठा के एक बार सुभान अल्लाह कहो। कितना मजबूत होना चाहिए ये सुने और मुझे इजाजत दें। इतना मजबूत होना चाहिए। और उससे ज्यादा जो जुमला मैं कहने जा रहा हूं, उससे भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए जैसा कि बाप के बारे में अकीदा है। जो समझ गया वो सुभान अल्लाह कह दे। जिस तरह बाप के बारे में अकीदा है, उससे भी ज्यादा अकीदा मजबूत होना चाहिए कि जिस तरह मेरा बाप दूसरा नहीं हो सकता, मेरे नबी के बाद कोई दूसरा नबी भी नहीं हो सकता। अल्लाह मेरी हाजिरी, मेरे शिकस्त अल्फाज कबूल फरमाए। वाक़